आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और ये नदवा रोड है। मेरे सामने आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो ये मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ये सैटेलाइट कैंपस लखनऊ का है। इसके अंदर हम चलेंगे, वहाँ पर किस तरह से तलबा की पढ़ाई हो रही है, क्या माहौल है वहाँ पर और तलबा क्या कर रहे हैं। तलबा से मुलाकात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। इस कैंपस की जो इस वक्त इंचार्ज हैं यहाँ पर डॉक्टर हुमा याकूब, हम उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर बिल्डिंग में और वहाँ पर मुलाकात करते हैं। वहाँ लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ के कंप्यूटर सेंटर्स कैसे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक तालिबा जो लखनऊ कैंपस की मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और हम इस वक्त वहाँ की जो लाइब्रेरी है यहाँ की, इस वक्त उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ ताहिरा तबस्सुम। इस कोर्स में आप पढ़ रही हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रही हैं? ग्रेजुएशन। कब एडमिशन लिया आपने? 2020 में एडमिशन हुआ मेरा। तो मेरा ख्याल अब तो आपका प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा होगा। 6 सेमेस्टर है मेरे अंदर, 3rd ईयर है। मौलाना आज़ाद के कैंपस में लखनऊ में आप पढ़ रही हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका है? एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं और सारे टीचर्स बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं। और क्या बनने का सपना? प्रोफेसर बनना है। एक और स्टूडेंट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद तला खान है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। किस कोर्स में आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है? यहाँ पर मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया है। कौन सा ईयर चल रहा है आपका? मेरा जो है वो 2nd सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर। कैसी यहाँ पर जो इस कैंपस की मौलाना आज़ाद का लखनऊ कैंपस में आप हैं, इससे पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। रोहिलखंड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप यहाँ MA कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं। क्या आपने यहाँ क्या पाया? कंपेयर तो नहीं कर सकते किसी भी यूनिवर्सिटी को, मगर जो मैंने चीज़ें यहाँ पर देखी, यहाँ के सारे असातिज़ा, सारे टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो डेली क्लास लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और पूरा साथ देने की कोशिश करते हैं। उनकी असातिज़ा की पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट को समझ में आ जाए। क्या बनने का इरादा है आपका? मेरा दरअसल जो इरादा है वो ये है कि मेरा PhD हो जाए इंग्लिश लिटरेचर में, तो फिर उसके आगे प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया जाए। यानी एकेडमिक्स में आप रहेंगे? एकेडमिक। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं कल आया हुआ था और उसके बाद मुझे ये आइडिया डेवलप हुआ कि आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के इस कैंपस को विज़िट किया जाए, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद, ये वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में जो उर्दू मीडियम से तालीम देती है और उसी के आप सेटेलाइट कैंपस हैं। मुझे बताइए कि क्या है, क्यों अगर कोई बच्चा जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे निकल करके आपकी तरफ आए, क्या अट्रैक्शन है, क्या आसानियाँ उसके लिए हैं, आप क्या बताएंगी? जी, जैसा कि आपने बताया, आपने अभी जिक्र करा कि हम लोगों का ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ लखनऊ में ये सैटेलाइट कैंपस है। और ये सैटेलाइट कैंपस 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 14 साल हो चुके हैं। 14 साल से लखनऊ शहर में तालीम के लिए हम फुली डेडिकेटेड हैं। और हमारा कैंपस जब शुरुआत हुई थी इसकी तो MA प्रोग्राम से हुई थी। 4 सब्जेक्ट्स में यहाँ MA कोर्सेज चल रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन और अरबिक। फिर 2018 में यहाँ पर ये BA प्रोग्राम भी शुरू हुआ और उससे कबल 2017 में यहाँ PhD प्रोग्राम हुआ। तो ये जो तमाम 4 लैंग्वेजेस में मैंने बताया, इनमें PhD प्रोग्राम भी है और यहाँ MA प्रोग्राम है। और उसके अलावा BA प्रोग्राम जो 2018 से शुरू हुआ था, उसमें लैंग्वेजेस के अलावा सोशल साइंसेस के भी सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो असातिज़ा हैं वो पूरा सेंट्रली जिस तरह से सिलेक्शन उनका होता है, तो बहुत ही काबिल डेडिकेटेड टीचर्स हैं। कितने असातिज़ा की तादाद आपकी टीम की कितनी बड़ी है आपकी? जी, हमारे यहाँ 20 टोटल कुल मिलाकर के 20 टीचर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। कैंपस में तमाम वो चीज़ें जो किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एजुकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं वो यहाँ हम लोग पूरा मुहैया कराते हैं। हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही अच्छी वसी एक लाइब्रेरी है जहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, इन तमाम सब्जेक्ट्स पे ही नहीं, उसके अलावा भी और भी दीगर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के भी, जिन पर किताबें हमारे यहाँ हैं। अगर कोटा की मैं बात करूँ तो MA में कितना है, BA में कितना है, PhD के लिए कितने एडमिशन आप लेती हैं, और अलग अलग अगर आप बता सकें तो?
जी बीए और एमए के लिए, एमए के हर प्रोग्राम के लिए 30 सीट्स हैं हम लोगों के यहाँ, और बीए में भी इसी तरह से 30 सीट्स हैं। लेकिन पीएचडी में क्योंकि जैसा भी है कि एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का रूल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक पर आपकी 4 स्कॉलर्स हो सकते हैं, तो अगर टीचर्स के पास वो ऑलरेडी सीट्स फुल हैं, तो अगर या फिर उनके पास 2 सीट्स खाली हैं या 1 सीट खाली है, तो उसी हिसाब से हर साल पीएचडी की सीट्स हम लोगों की जितनी भी खाली होती हैं उस हिसाब से होता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान एक स्किल बन चुकी है, हर एक के लिए वो कुछ भी पढ़ रहा हो, चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो, आर्ट पढ़ रहा हो, कॉमर्स पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन की अगर इस लैंग्वेज में अंग्रेज़ी है तो वो उसकी रोज़गार पाने की क्षमता बढ़ जाती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है दुनिया के सामने। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोई स्टूडेंट के लिए कोई बनाती है, कोई ऐसा है कोई आपका प्रोग्राम आपके यहाँ? आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा। हमारे यहाँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश का ख़ास तौर पर कोर्सेज बनाए गए हैं, और स्किल इन्हांसमेंट के भी कोर्सेज हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एबिलिटी इन्हांसमेंट के कोर्सेज हैं, जहाँ हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमारा एक पेपर है, बीए के लेवल पर भी और एमए के पेपर भी। और उसके अलावा एक बच्चियों के लिए तालीम के ऊपर भी ख़ास फोकस है हमारी यूनिवर्सिटी का। जो बच्चियों के लिए जो फ़ीस है एडमिशन की एमए प्रोग्राम में, वो सिर्फ 950 रुपये है। आपका बेहद शुक्रिया। ये थी डॉक्टर हुमा याकूब, जो मुझे बता रही थी कि किस तरह से उनका जो मानू का जो लखनऊ का सैटेलाइट सेंटर है, आप उनके उसके इंचार्ज हैं। खुल करके गुफ्तगू की मैडम ने और बताया कि किस तरह से उनका सेंटर काम कर रहा है, और उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले वो तलबा जो जिनका मीडियम उर्दू है, वो अपने मीडियम के साथ आला तालीम यहाँ पर आकर के हासिल कर सकते हैं। अगर वो बीए प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ से पीएचडी करके निकल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की रोशनी में देखें महाराजा यूनिवर्सिटी को, तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत और अहमियत और अफादियत क्या है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, और आपके तलबा किस तरह से इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।